देखिए रावत किसको कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश द्वितीय खंड के पृष्ठ संख्या 1156 पर रावत का अर्थ राजा, सरदार, छोटा राजा, भील जाति का मनुष्य, शूरवीर आदि कहा जाता है। रावत। जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीर विनोद जो मेवाड़ का इतिहास है, इस मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहास का ग्रंथ है ये, और इसको लिखा है श्यामल दास ने। इसमें राणा पूंजा भील के विषय में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ की शाख मानी जाती है और यह ग्रंथ जो है 1886 में लिखा गया है, अर्थात आज से 137 साल पहले लिखा गया है। या ऐसा कहें कि जब भारत की पहली जनगणना चल रही थी, आदमशुमारी या मर्दमशुमारी की प्रक्रिया चल रही थी, ये उस समय ग्रंथ लिखा जा रहा था। ये इतना पुराना ग्रंथ है और ख्याति प्राप्त ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राणा पूंजा भील के विषय में क्या लिखा हुआ है, आइए यह हम जानते हैं। यह है वीर विनोद का पहला खंड, पहले खंड का 191 पृष्ठ। इसको श्यामल दास ने लिखा है। आइए इस पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये 191 पृष्ठ संख्या वीर विनोद, और यहाँ ये भील जाति के विषय में लिखा हुआ है। भील जाति के विषय में लिखा हुआ, अब पढ़ते हैं। भील लोग थोड़े या बहुत राजपूताना के मतलब राजस्थान के तमाम हिस्सों में आबाद है, लेकिन मुख्य गिरोह कहा जाता है समुदाय को, क्योंकि यह जो वीर विनोद है यह उर्दू में लिखा गया है। सारी टाइपिंग चाहे इसकी हिंदी है, लेकिन ये भाषा सारी इसकी उर्दू है, इसलिए उर्दू के शब्द इसमें काफ़ी मिलेंगे आपको। लेकिन मुख्य गिरोह इनका मतलब मुख्य समुदाय इनका आबू पर्वत से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ है। उदयपुर, सिरोही, पालनपुर, ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वगैरह रियासतों के पहाड़ी हिस्सों में खासकर यही प्रजा बसती है। इनका प्राचीन इतिहास मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि यह पुरानी जाति है। इन लोगों के गांव बड़े विस्तार में आबाद होते हैं। हर एक भील की झोंपड़ी बांस, लकड़ी और पत्तों की बनी हुई जुदी यानी जुदा अलग अलग पहाड़ी टेकरियों ऊंची स्थानों पर होती है। और उस झोंपड़ी की सीमा के भीतर जो खेत, पहाड़ या जंगल हो, उसका मुख्तार यानी मुखिया है, वही भील होता है। एक झोंपड़ी से कुछ फासले पर यानी कुछ दूरी पर उसी तरह दूसरे भील का झोंपड़ा जानना चाहिए यानी होता है। इसी तरह कई झोंपड़े मिलकर एक फड़ा बनते हैं। मतलब कई भीलों के जो घर होते हैं, झोपड़ियाँ होती है, टापरे होते हैं, उनको मिला करके फड़ा कहा जाता है। और ऐसे कई फड़े मिलकर एक गांव होता है, जिसे वे लोग पाड़ कहते हैं। भीलों के घर मिलकर के फड़ा बने, कई फड़ा मिलकर के पाड़ बनते हैं। पाल, यह पाल कई वर्गात्मक मील यानी मुरबों में आबाद होती है। हर एक फड़े में एक या दो भील मुखिया और कुल पाड़ का एक सर यानी मुखिया, गिरोह यानी समुदाय, मतलब समुदाय का मुखिया यानी सरदार। पाल का एक सरदार भील गमेती कहलाता है। जो भी झोपड़े होते हैं, घर होते हैं, घर का मुखिया लोग मिलकर के फड़ा बनते हैं, और फड़ा के जो मुखिया होते हैं वो सभी मिलकर के अपने में से एक भील को चुनते हैं और उसको गमेती बनाया जाता है, उसको गमेती कहा जाता है। वो मतलब सभी फड़ों का मुखिया होता है, सरदार माना जाता है। उसी गमेती की मार्फत कुल पाड़ में मुकदमों और दूसरे मामलों की कार्रवाई की जाती है, और वह गमेती जुदे फड़ों के मुखियाओं की मार्फत इस काम को करता है। अब इसमें आया है गमेती। गमेती किसको कहा जाता है? जब भील लोग अपने में से ही, अपनी जाति में ही अपना कोई सरदार बनाते हैं तो उसको गमेती कहा जाता है। तो आप इसमें देखें, कल मैंने एक आपको प्रमाण ये दिया था, पहले वीडियो मैंने इसमें दिया था। यह है अरावली का मारतंड, महाराणा प्रताप की आत्मकथा, प्रताप नारायण सिंह। इसमें देखिए गमेती के बारे में क्या लिखा हुआ है, और आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें महाराणा प्रताप पूंजा से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हैं पूंजा, हुक्म मेरा नाम पूंजा है। तो फिर महाराणा प्रताप उनसे पूंजा जी से पूछते हैं किसके पुत्र हो, तो पूंजा जी कहते हैं गमेती दूदा मेरा बापो है। गमेती दूदा मेरा बापो, दूदा जो है वो गमेती है, मतलब भीलों का भील सरदार है। गमेती का अर्थ इधर नीचे दिया हुआ है 5 नंबर देकर के। गमेती यानी भीलों का मुखिया सरदार। अब ये भीलों के मुखिया सरदार जो जाति से भील हैं, गमेती हैं, दूदा हैं, ये दूदा के ही पुत्र हैं पूंजा, तो ये भील हैं जाति से। और गमेती बाद में धीरे धीरे भीलों का गोत्र भी बन गया है। अब हम बात करेंगे कि
वीर विनोद में मतलब मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं या इतिहास पढ़े हैं उनमें मुझे राणा पूंजा जी का नाम जो है उसके आगे सोलंकी नहीं मिला। मुझे जो मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीर विनोद में भी राणा पूंजा रावत है, उसको पहले रावत पूंजा रावत कहते थे या रावत पूंजा कहते थे, राणा भी बाद में बना। देखिए इसमें पानड़वा वाला कहता है कि पहले मेरे पूर्वज रावत कहलाते थे, परंतु बादशाह के साथ यानी अकबर के साथ लड़ाइयाँ होने के वक्त समय अच्छी नौकरी देने के कारण महाराणा प्रताप सिंह ने राणा का खिताब दिया। पहले ये रावत पूंजा थे, बाद में राणा का खिताब दिया तो राणा पूंजा हो गए और जाति से भील हैं। ये सोलंकी वाला मुझे समझ में नहीं आया। अब इसमें आप देखिए, इसमें रावत शब्द आया है, रावत शब्द आया है और ये है निषाद नम भील। ये मेरे द्वारा ही मेरी पहली किताब है, ये 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मैंने ये रावत के बारे में जो मुझे प्रमाण मिले थे वो मैंने लिखा था। इसमें आप देखिए रावत किसको कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश द्वितीय खंड के पृष्ठ संख्या 1156 पर रावत का अर्थ राजा, सरदार, छोटा राजा, भील जाति का मनुष्य, शूरवीर आदि कहा जाता है। रावत भीलों को ही कहा जाता है, आज भी भीलों का गोत्र है रावत। और मैंने जितने भी, अब देखिए ये है हल्दी घाटी का युद्ध, राजेंद्र भट्ट सिंह, शंकर भट्ट, इसने भी जहां लिखा है पूंजा जी का नाम वहां पर सोलंकी नहीं लिखा है, केवल राणा पूंजा लिखा है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेरपुर का राणा पूंजा, फिर दूसरी जगह भी इसमें आया हुआ है पानरवा के राणा पूंजा। तो अब हम देखते हैं कि यह है वीर विनोद का दूसरा भाग। दूसरे भाग के 223 पृष्ठ संख्या पर पूंजा भील के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इसमें लिखा है पानड़वा के भील सरदार पूंजा राणा के बेटे को हजारों भीलों का अफसर बनाकर पहाड़ियों में अपनी फौज का मददगार और शाही फौज की रसद लूटने पर नियत किया। इस काम में उसको लगाया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है भील सरदार पूंजा भील, क्योंकि दूधा जो भील थे तो वो गमेती थे, भील थे, सरदार थे, तो उन्हीं के पुत्र थे ये भील सरदार, ये भी फिर गमेती हुए। तो कई ऐसे प्रमाण हैं। अगले वीडियो में और प्रमाण लेके आऊँगा। जोहार साथियों।